हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के एग्जाम सेंटर्स के बारे में रहने वाला है। ठीक है, तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो एग्जाम सेंटर थे उस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, तो हो सकता है आपने वो वीडियो देखी होगी। लेकिन अभी हम लोग इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि 2024 में अभी जो आपके लिए एग्जाम सेंटर्स ऑफिशियली आए हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखो, अभी तक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन या ब्रोशर तो रिलीज हुआ नहीं है, लेकिन जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो उसमें जो 6th स्टेप है उसमें आपका वो सेलेक्ट मतलब एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करने का है। ठीक है, तो मैं एक कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा था एंड उसमें जो है मतलब मैंने सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, बस एग्जाम सिटी जो आता है, एग्जाम सिटी वाला जो स्टेप है, तो उस वाले स्टेप पर मैं अभी हूं। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा यहाँ पर इस वाले स्टेप में जो आपको एग्जाम सेंटर्स एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए दिखने वाले हैं हर स्टेट के अंदर, वो कौन कौन से हैं। तो बीएससी पैरामेडिकल पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अगर कोई कैंडिडेट होगा ऐसा जिसका बीएससी पैरामेडिकल का फॉर्म फिल करना होगा तो फिर जो है वो मतलब मैं उसमें भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अभी हम बीएससी नर्सिंग की बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग का जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे वहां पर एग्जाम सिटीज देखने के, यानी कि कौन कौन सी सिटी में जाके आप अपना एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो हम स्टेट वाइज बात करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेट आंध्र प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश में जो एग्जाम सिटी है वो यहाँ पर विशाखापट्टनम है। तो जो भी कैंडिडेट आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं वो विशाखापट्टनम को फर्स्ट चॉइस रख सकते हैं। तो देखो, आपको यहाँ पर ना टोटल 3 प्रेफरेंसेस फिल करने हैं और लास्ट वाला तो आपको मतलब वो लिखा होता है एनी अदर प्रेफरेंस, उसका कोई मतलब नहीं है। वो इसलिए कि मान लो अगर आपको 3 नहीं मिलते फिर एम्स आपको अपनी मर्जी से देगा, लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। 99% केसेस में यही होता है कि पहला वाला जो आप प्रेफरेंस चूज करते हो वही एग्जाम सेंटर मिल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लो एक एग्जाम सिटी में भीड़ ज्यादा हो गई, उनके पास अरेंजमेंट नहीं है मतलब ज्यादा बच्चों को वहां पर एकोमोडेट करने का, तो उस केस में फिर फर्स्ट की जगह सेकंड वाला प्रेफरेंस आपको अलॉट कर दिया जाता है। बट 99% आप यही मान के चलो कि जो पहला एग्जाम सिटी आप चूज करोगे वही आपको एग्जाम देने के लिए एडमिट कार्ड में आएगा। ठीक है, तो आंध्र मतलब आपको कैसे चूज करना है, फर्स्ट पे आप वो चूज करो जो आपके घर के सबसे पास हो। ठीक है, अब आपको लगता है कि जैसे आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए आंध्र प्रदेश में एक ही एग्जाम सिटी दिया गया है जो कि विशाखापट्टनम है। तो क्या कर सकते हैं, तो वो अपने जो आसपास की नेबरिंग स्टेट्स हैं, जैसे आंध्र प्रदेश के आसपास क्या है, तेलंगाना है, ठीक है, या फिर जो है मतलब कर्नाटका है या फिर तमिलनाडु है, तो जो आपको नियरेस्ट स्टेट लगता है उस नियरेस्ट स्टेट का एग्जाम सिटी आप सेकंड नंबर पे चूज कर सकते हो। इस तरीके से आप टोटल 3 प्रेफरेंसेस चूज कर लेना। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में आप यहां पर देखोगे आपको जो दिखा रहा है वो सिर्फ एक दिखा रहा है जो कि विशाखापट्टनम है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम चूज करते हैं अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में आप देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश में जो ऑप्शन दिखा रहा है वो नाहरलगुन दिखा रहा है। तो नाहरलगुन जो है ये आपका एग्जाम सिटी है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तीसरा स्टेट असम है, असम के अंदर गुवाहाटी दिखा रहा है। ठीक है, ये सारे बीएससी नर्सिंग के लिए, बीएससी पैरामेडिकल के लिए अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूं, उसमें सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए बता रहा हूं। अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाएगा बीएससी पैरामेडिकल के लिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि बीएससी पैरामेडिकल में कौन कौन से एग्जाम सेंटर शो कर रहा है। ठीक है, तो असम में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, गुवाहाटी हो गया। बिहार में देख लेते हैं, तो बिहार में ये सारे सेंटर हैं, आरा है, भागलपुर है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, पटना है और पूर्णिया है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि एग्जाम सेंटर एज इट इज वैसे ही हैं जैसे पिछले साल आए थे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद बिहार के बाद नेक्स्ट स्टेट आते हैं चंडीगढ़ पे। तो चंडीगढ़ ये यूनियन टेरिटरी है, यहां पर आपका चंडीगढ़ रीजन में ही रहेगा, चंडीगढ़ और मोहाली वाला रीजन। ठीक है, वहां पर आप दे सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में जो है यहाँ पर बिलासपुर और रायपुर 2 एग्जाम सिटीज आपको दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दिल्ली में। तो दिल्ली में जो है आपको दिल्ली एनसीआर वाला एक रीजन दिया है जिसमें आपको दिल्ली, न्यू दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा ये वाला पार्ट आ जाएगा। और दूसरा पार्ट आपका एनसीआर रीजन में दिया है दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा। तो जो आपको फर्स्ट नंबर पे रखना है वो फर्स्ट पे रख सकते हो, जिसको सेकंड पे रखना है वो सेकंड पे रख लेना। फिर दिल्ली के बाद आते हैं नेक्स्ट पे गुजरात है। ठीक है, तो गुजरात में अहमदाबाद या फिर गांधीनगर जो है वहां पर एग्जाम सिटी रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा। तो हरियाणा में जो है अंबाला यहां पर रखा गया है। ठीक है, तो चंडीगढ़ अंबाला पास पास ही है, तो जो अगर मतलब हरियाणा से तो अंबाला को पहले पे कर सकता है और चंडीगढ़ को दूसरे नंबर पे कर सकता है, तीसरे पे दिल्ली को कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि एग्जाम सेंटर उसका पास पड़े ताकि उसको जाने में आसानी हो, पेपर अटेम्प्ट करने में आसानी हो, तो ऐसे करके आप कर सकते हो। जैसे हरियाणा स्टेट थे तो हरियाणा में अंबाला दिखा रहा है सिर्फ एक एग्जाम सिटी,
तो हरियाणा के पास स्टेट कौन सी है, चंडीगढ़ है, ठीक है, पंजाब भी है और बाकी आपका दिल्ली भी है। तो इस तरीके से आप सेकंड और थर्ड भी चूज कर सकते हो। तो हरियाणा हो गया। हरियाणा के बाद आते हैं हिमाचल में। हिमाचल में बिलासपुर है, हमीरपुर है और कांगड़ा है। तो ये 3 आपके एग्जाम सिटीज रहेंगे। हिमाचल के बाद नेक्स्ट आते हैं J&K, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू जो है एग्जाम सिटी रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं झारखंड, ठीक है, झारखंड में जो है जमशेदपुर और रांची, ये 2 एग्जाम सिटीज आपके रखे गए हैं। फिर नेक्स्ट है कर्नाटका, कर्नाटका में बेंगलुरु जो है एग्जाम सिटी रखा गया है। नेक्स्ट है केरला, केरला में जो है यहाँ पर काफी सारे रखे गए एग्जाम सिटीज, आलापुजा है, एर्नाकुलम है, ठीक है, और कन्नूर है, कोल्लम है, कोट्टियम है, कोझिकोडे है, ठीक है, मल्लपुरम है, पलक्कड़ है, तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम है, थ्रिसुर है, ठीक है। तो ये सारे आपके एग्जाम सिटीज हैं। केरला के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं मध्य प्रदेश, एमपी में। तो एमपी में भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, ये 3 एग्जाम सिटीज आपके लिए रखे गए हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र स्टेट में जो है मुंबई या नवी मुंबई वाला रीजन जो है वो नागपुर रखा गया एग्जाम सिटी और पुणे रखा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास मणिपुर, एंड मणिपुर में जो है इम्फाल रखा गया है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर नागालैंड है, नागालैंड में आप देख सकते हो कोही में रखा गया है। एंड उसके बाद ओडिशा है, ओडिशा में जो है भुवनेश्वर और संबलपुर रखा गया है एग्जाम सिटी। फिर पंजाब है, पंजाब में अमृतसर है, भटिंडा है, जलंधर है, पटियाला है। तो 4 एग्जाम सिटीज रखे गए हैं। पंजाब के बाद नेक्स्ट आते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में जो है यहाँ पर अजमेर है, अलवर है, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, सीकर है, उदयपुर है। ये आपके सारे एग्जाम सेंटर्स कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में चेन्नई जो है एग्जाम सिटी रखा गया है। नेक्स्ट आते हैं तेलंगाना। तो तेलंगाना में जो है हैदराबाद ही है, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के ये सारे एग्जाम सिटीज हैं, मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश वाले कैंडिडेट ज़्यादा परेशान थे। तो आगरा है, अलीगढ़ है, बरेली है, गोरखपुर है, झांसी है, कानपुर है, लखनऊ है, मुरादाबाद है, प्रयागराज है, वाराणसी है। तो इतने सारे एग्जाम सिटीज हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है, जो पास है वो उसको पहले नंबर पे रखो, जो थोड़ा दूर है उसको दूसरे पे, और जो ज्यादा दूर है थोड़ा उसको तीसरे नंबर पे रखो, ठीक है। उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप देख सकते हो देहरादून है, हल्द्वानी है, रुड़की। तो 3 एग्जाम सिटीज हैं। बिल्कुल जो एग्जाम सिटीज हैं वो पिछले साल जैसे सेम है, जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी, तो वही सेम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ चैनल्स ऐसा भी बोल रहे थे कि भाई दिल्ली है, क्योंकि उन्हें ये चीज नहीं पता थी, क्योंकि पिछले साल का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था उसमें सिर्फ दिल्ली ही दिया गया था। मतलब अगर पैरामेडिकल की भी बात करें, और बाकी एम्स बीएससी नर्सिंग में भी लिमिटेड सेंटर दिए थे। लेकिन बाद में एक नया नोटिस आया था जिसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सेंटर्स जो है या नंबर ऑफ सिटी जो है वो यहाँ पर इंक्रीज कर दिए गए थे, ठीक है। तो उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड के बाद लास्ट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में यहाँ पर आसनसोल है, कल्याणी है, कोलकाता है और सिलीगुड़ी है। तो ये सारे आपके टोटल जितने भी स्टेट से हो गए। अब अगर कोई स्टेट रह गया है यहाँ पे, ठीक है, अब अगर कोई स्टेट रह गया, जैसे मान लो सिक्किम यहाँ पर आपको नहीं दिखा, ठीक है, या मान लो और कोई स्टेट है जो यहाँ पर आपको इंक्लूड होता हुआ नहीं दिखा, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका नियर बाई स्टेट है उस नियर बाई स्टेट का कोई भी आप एग्जाम सिटी चूज कर सकते हो, एंड वहां पर जाके फिर आप अपना एग्जाम दे सकते हो। तो ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी एग्जाम सिटीज को लेकर, जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बारे में है। बाकी बीएससी पैरामेडिकल पे भी मैं जल्दी ही वीडियो बना दूंगा, तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा कि बीएससी पैरामेडिकल के सेंटर कहाँ पे हैं। तो सेंटर चूज करने का ऑप्शन जो है आपको पेमेंट करने के बाद मिलेगा। तो इसलिए एग्जाम सेंटर एक बार अच्छे से समझ लेना अगर बीएससी पैरामेडिकल के लिए भी कोई अप्लाई कर रहा है, सो दैट कि वो अप्लाई करने से पहले ये कंफर्म कर ले कि जो एग्जाम सिटीज वहां पर दिए गए हैं वो वहां तक जा सकता है कैंडिडेट या नहीं जा सकता, कहीं कोई इसे प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज फिर अगर मान लो आपने पेमेंट कर दिया और पेमेंट करने के बाद आपको ये पता चला कि आपके घर के पास तो सेंटर कोई है नहीं, काफी दूर दूर है अगर, ठीक है, बीएससी पैरामेडिकल के सेंटर, तो फिर आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस पर मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ उसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी फॉर्म फिलअप में अगर किसी को भी हेल्प चाहिए तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप मतलब जो है मेरी हेल्प ले सकते हो, मतलब ऑन चार्जेबल बेसिस, ठीक है। तो अगर किसी को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाना है बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, पोस्ट बेसिक नर्सिंग या एमएससी कोर्सेज के लिए, तो वो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है, ठीक है। टेलीग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी सामने, एंड चार्जेस जो है वो ₹99 है। एंड अगर आपको सिर्फ फाइनल रजिस्ट्रेशन करवाना है तो चार्जेस है ₹69। तो जैसा भी है आप कर सकते हो। बाकी अदर हेल्प के लिए अगर आपके बाकी जो भी डाउट्स हैं वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। टेलीग्राम पे प्लीज अपने डाउट्स को मैसेज मत करना, ये सिर्फ उस सर्विस के लिए ही टेलीग्राम आईडी मैंने आपको दी है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, एंड चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। और बाकी जितने भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो, सो दैट कि मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूं, और या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को इंक्लूड कर लूं, ठीक है।
बाकी और जितने भी टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे कि अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट वाला रह गया है, कैटेगरी सर्टिफिकेट की डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है, तो वो अभी तभी कंफर्म हो पाएगी एग्जैक्ट जब आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा। उससे पहले उसका कंफर्म अभी नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ओबीसी ईडब्ल्यूएस का वो कौन सी डेट से कौन सी डेट का होना चाहिए। तो सारी चीज़ें वो वाली भी कंफर्म हो जाएंगी, बस थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि पता नहीं अभी क्या रीज़न है कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आया है, बट जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है। कभी भी आ सकता है, आज कल में कभी भी आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।